रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी सनातन धर्म के सबसे महान और शक्तिशाली देवताओं में से एक माने जाते हैं। भारत और हिंदू राष्ट्र नेपाल में तो उनकी पूजा हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जहां आज भी हनुमान जी को अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन देशों में एक ऐसा देश भी है जहां लगभग 90% आबादी मुस्लिम है, फिर भी वहां हनुमान जी की गहरी छाप देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं उन 5 देशों के बारे में जहां आज भी हनुमान जी की भक्ति जीवित है। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस की, जो हिंद महासागर में स्थित एक सुंदर द्वीप देश है। माना जाता है कि बहुत प्राचीन समय में यह भारत का ही हिस्सा था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण यह अलग होकर एक द्वीप बन गया। आज के समय में मॉरिशस एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ की लगभग 48 से 52% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश काल है, जब भारत से हजारों लोगों को मजदूर बनाकर यहाँ लाया गया था और उनमें से अधिकतर लोग हिंदू थे। उन्होंने अपनी परंपराओं और आस्था को यहाँ भी जीवित रखा। यही वजह है कि आज यहाँ कई भव्य हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पवित्र स्थान गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है, जहाँ भगवान शिव, हनुमान जी और माता दुर्गा के मंदिर स्थित हैं। यहाँ हर साल हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं कंबोडिया की, जो वह देश है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट स्थित है। कंबोडिया का इतिहास भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रारंभिक शासक कौंडिन्य प्रथम, जिन्हें प्रेहथोंग भी कहा जाता है, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने नाग राजकुमारी सोमा से विवाह करके फुनान साम्राज्य की स्थापना की। कंबोडिया में संस्कृत भाषा के प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं, जो लगभग 103 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ रामायण को रेमकर कहा जाता है और भगवान राम को प्रहरीम के नाम से जाना जाता है। भारत में जहां रामलीला होती है, वहीं कंबोडिया में लखाओ खाओल नामक पारंपरिक नृत्य के माध्यम से रामायण को प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों जैसे अंगकोर वाट और कोहकेर के प्रसाद चिन्ह मंदिर की दीवारों पर आज भी हनुमान जी की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। हालांकि आज कंबोडिया में लगभग 80% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हनुमान जी को व्हाइट मंकी गॉड मानकर नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए उनकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं चीन की। भारत को स्वर्ग कहने वाला चीन भी हनुमान जी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ हनुमान जी को सीधे नाम से नहीं, बल्कि सन वुकोंग यानी मंकी किंग के रूप में जाना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि सन वुकोंग और हनुमान जी में कई समानताएं हैं, जैसे उड़ने की क्षमता, रूप बदलने की शक्ति, अपार बल और निडरता। दोनों ही वानर रूप में हैं और असंभव कार्य करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि दोनों में कुछ अंतर भी है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, जबकि सन वुकोंग को बौद्ध और ताओ परंपरा से जोड़ा जाता है और उन्हें गौतम बुद्ध का शिष्य भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार जैसे चीन शोलिंग यह मानते हैं कि सन वुकोंग की कहानी हनुमान जी से प्रेरित हो सकती है और समय के साथ यह अलग रूप में विकसित हो गई। अब बात करते हैं थाईलैंड की, जहां हनुमान जी की पूजा हिंदू परंपरा और स्थानीय संस्कृति के मिश्रण के रूप में की जाती है। यहाँ रामायण को रामाकियन कहा जाता है, जो भारतीय रामायण का ही एक रूपांतरण है। इसे 18वीं शताब्दी में राजा राम प्रथम द्वारा संकलित किया गया था। थाईलैंड में हनुमान जी को वीरता, बुद्धिमत्ता और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ खोन डांस ड्रामा के माध्यम से रामायण की कहानियों को भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हनुमान जी का किरदार बेहद खास होता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के सभी राजा खुद को राम से जोड़ते हैं और राम प्रथम से लेकर राम 10वें तक इसी परंपरा को निभाते हैं। रामाकियन में कई जगहों पर हनुमान जी को रावण से भी अधिक शक्तिशाली दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ हनुमान जी को मार्शल आर्ट का रक्षक भी माना जाता है और कई मंदिरों में उनकी पूजा आज भी होती है। अब आखिर में बात करते हैं इंडोनेशिया की, जो इस सूची का सबसे चौंकाने वाला देश है। ये एक मुस्लिम बहुल देश है जहाँ लगभग 90% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की संस्कृति में रामायण और हनुमान जी की गहरी छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीप विशेष रूप से सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जावा में काकाविन रामायण नामक प्राचीन ग्रंथ मिलता है, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। यहाँ के कुछ लोग खुद को सुग्रीव का वंशज भी मानते हैं। जावा में स्थित प्रम्बानन मंदिर आज भी रामायण की कहानियों को
पत्थरों पर जीवित रखता है। वहीं बाली द्वीप को मिनी इंडिया कहा जाता है और इसका नाम भी सुग्रीव के भाई बाली से जोड़ा जाता है। यहाँ के लोग खुद को वानर वंश से जोड़ते हैं और हनुमान जी को व्हाइट मंकी केरापा पुत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ केचक डांस के माध्यम से रामायण का अद्भुत मंचन किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग पूरा लुहूर उल्वाटू मंदिर जाते हैं। अंत में दोस्तों, ये थे वो 5 देश जहां आज भी हनुमान जी की पूजा अलग अलग नामों और रूपों में की जाती है। भले ही ये देश भारत से दूर है, लेकिन रामायण, आस्था और सनातन संस्कृति आज भी इन्हें एक सूत्र में जोड़कर रखती है। अब आप बताइए कि क्या आपको पहले से यह जानकारी थी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम